सीएम की रेस कितने फेस हमने आपको दिखाया कि चुनावी नतीजों के बाद खास तौर से हिंदी बेल्ट के जो राज्य हैं वहां पर किस तरह की हलचल तेज हो गई है सीएम पद को लेकर। एक हलचल है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में। बीजेपी का यह कहना है कि उनके पास गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है, उनके पास विकल्प इतने ज्यादा हैं कि किसे सीएम बनाया जाएगा, किसे मंत्री बनाया जाएगा, इसके बारे में बहुत बार आला कमान को सोचना पड़ता है, मंथन करना पड़ता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जीत के बाद बम बम है, लेकिन इंडिया गठबंधन में और कांग्रेस में गम ही गम है। बिग ब्रेकिंग, चुनावी नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन को एक और बहुत बड़ा झटका लगा। कल की बैठक में शामिल नहीं होंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यानी दीदी। ममता बोली, किसी ने मुझे बैठक के बारे में बताया ही नहीं। कल दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक है। अखिलेश यादव के बाद ममता बनर्जी ने यह बड़ा झटका दिया है। ममता ने बोला क्या, ये सुनिए। मेरे को पता जिसमें नहीं है उसमें आप क्यों हमको पूछ रहा है? मेरे को पता नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है। इसी के लिए मैंने बाहर में प्रोग्राम रख दिया नॉर्थ बंगाल टूर में। उधर में हमारा 6-7 दिन का प्रोग्राम है। तो मेरे को जानकारी होता तो हम थोड़ा ही प्रोग्राम रखता, हम जरूर जाते, लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। इसी के लिए हम नॉर्थ बंगाल टूर में जा रहा है। कांग्रेस की हालत यह है, 3 राज्यों में सिमट करके रह गई है। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, जनता की प्रयोगशाला में जाकर के लगभग कांग्रेस को यही कहना पड़ रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन बनते बनते बनता नजर आया, लेकिन उससे पहले दरार आई। दरार के बाद फिर अब पता ये चल रहा है कि गठबंधन बिखरता हुआ दिखने लगा है। क्या वाकई ऐसा है? आलोक मेहता सर मेरे एडिटोरियल डायरेक्टर हैं मेरे साथ में, और इंडिया न्यूज राजस्थान के मेरे संपादक, मेरे सीनियर कोलीग मनु शर्मा जी भी हैं। आलोक मेहता सर, बहुत देर से आपसे बात करने की मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन ऑडियो में ग्लिच रहा। इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी का और अखिलेश यादव का किनारा कर लेना, उसके बाद फिर ममता बनर्जी का भी ये कह देना कि 6 दिसंबर की बैठक में नहीं आने वाली हैं। क्या ये इंडिया गठबंधन के लिए मेजर सेटबैक है, यानी बनने से पहले ही बिखर चुका है इंडिया अलायंस? देखिए राशिद भाई, पहले भी आप देख चुके हैं, हम इससे पहले की बैठकों के समय भी ममता बनर्जी का जो तेवर था, और कांग्रेस को, मैंने बीजेपी तो उस भाषा का इस्तेमाल करती, हम नहीं कहते घमंडिया गठबंधन, लेकिन निश्चित रूप से वो अहंकार उनको लगा था कि जैसे ही हम राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में जीत के आएंगे, और बैठक का उन्होंने तो अपनी डेट फिक्स कर ली, लेकिन इनको तो किसी को कॉन्फिडेंस में लिया नहीं। आप ये बताइए कि इतना अहंकार, आप यदि देश विदेश में भी संबंध रखने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता बड़े रहे हैं, उनकी पार्टी में अहंकार से, और राहुल गांधी का प्रोग्राम इसलिए 6 को करना है, राहुल गांधी पता नहीं उसमें बैठक में रहना भी रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो विदेश जाने के लिए अपना बिस्तर बांध रहे हैं। तो जिनको चुनाव के बाद अपनी रासलीला करना है, देश के बाहर भ्रमण करना है, वो लोग अपना पहले से चालू हो गए थे, चुनाव के परिणाम आने से पहले भी। अब ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव को किस तरह से वहां किया गया, नीचा दिखाया गया। मतलब वहां पर समाजवादी पार्टी को यदि 5-6 सीट भी मध्य प्रदेश में दे देते और कहते ठीक है, जीत हार तो अभी भी हारे है ना कांग्रेस, कम से कम कहने को होता कि हमने समझौता किया। लेकिन कांग्रेस ने ही उनके खिलाफ, अजय राय ने, दूसरे नेताओं ने जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल किया, ये गठबंधन का कोई धर्म भी नहीं है। और वैसे तो मैं कहता हूं कांग्रेस अकेले चले कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी पार्टी रही है, वो अपने, उनका संगठन चकनाचूर है। आप ये कह रहे हैं बंगाल में ममता बनर्जी तो पुरानी कांग्रेस ही है। और यही नहीं, पिछली बार के समय के चुनाव के समय आपको आश्चर्य होगा, मैं खुद सेंट्रल हॉल में था जब ममता बनर्जी को गठबंधन के लिए बुलाया गया, तो जो लोकसभा में इनके नेता हैं चौधरी, उन्होंने उस दिन उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप सदन में लगा दिए लोकसभा में। तो ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से शिकायत की सेंट्रल हॉल में कि आप मुझे बुला रही हैं और यहाँ बेइज्जत करा रही हैं आपके नेता से। सोनिया गांधी बिल्कुल वो हो गई, जबकि सोनिया गांधी का वो सम्मान करती हैं। तो आप ये बताइए, ये दो मुही चाल आप छुरा लेकर के कहेंगे गठबंधन कर लो, ये तो कैसे कोई ममता बनर्जी, जिसका ज्यादा, देखिए बंगाल इतना बड़ा राज्य है, महाराष्ट्र इतना बड़ा राज्य है, तमिलनाडु इतना बड़ा राज्य है, और उत्तर प्रदेश बिहार तो है ही। उत्तर भारत में उनके साथ भी कितना है, नीतीश कुमार जी खुद वैसे विनम्र हैं, बहुत ही शालीनता के साथ उन्होंने शुरू की थी, लेकिन कैसे उनके साथ भी किया जा रहा है, खेल होता है, कभी उनको नीचा, भाई नहीं राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे, इस पे आप दस्तखत पहले कर दीजिए, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है। दस्तखत मेरा मतलब टेक्निकली नहीं,
लेकिन स्वीकार्यता के लिए। तो मुझे लगता है कि कहीं बड़ा दिल रख करके यदि कहा जाता कि ममता बनर्जी नेताएं आइए, आप सब आ जाइए, नीतीश कुमार नेताएं आ जाइए, तो कांग्रेस को तुरंत, कांग्रेस कंधा नहीं, वो चाहती है दूसरों के कंधे पर केवल हम बैठ करके अपनी सवारी निकालें। ये एक मुसीबत है, इसलिए गठबंधन अभी कहिए या अगले 3 महीने चर्चा करते रहिए। और जातिवादी जो कार्ड खेला है, कांग्रेस सोचती है कि उसके बल पर मध्य प्रदेश में भी नहीं चला, राजस्थान में भी नहीं चला, अब वो बिहार और यूपी में चाहते हैं कि हम जातिवादी कार्ड में हम नीतीश और लालू से आगे हो जाएंगे, अखिलेश से आगे हो जाएंगे। तो ये तो कांग्रेस ही खुद अंदर ही उनके पार्टी के लोग दुखी हैं। आज तो अभी इसकी आप बात कर रहे हैं, वहां कांग्रेस का विधायक दल के नेता को लेकर झगड़ा हो गया है, जिस तरह से तेलंगाना में विद्रोह जैसी स्थिति है। क्योंकि 6 साल पहले जो आए उनको पार्टी लगभग बना रही थी, उन्होंने काम भी किया था, आलोक प्रदेश सर, अध्यक्ष। फ्रांस की बैठक, विपक्ष की 2024 की तैयारी और भारतीय जनता पार्टी की जीत पर बीजेपी सांसद साध्वी निरंजन ज्योति लाइव हैं, एक बार उन्हें सुन लेते हैं। एक तरह से विपक्ष का ना तो ईवीएम पर विश्वास है, ना जनता पर विश्वास है, ना निर्वाचन पर विश्वास है, ना कोर्ट पर विश्वास है। अब जनता के जनादेश को इस तरह से नकारना, मुझे लग रहा है कि ये बहुत छोटी सोच है और विपक्ष को इसको स्वीकार करना चाहिए। मोदी जी का आज जो करिश्मा है वो करिश्मा जादुई नहीं है, काम किया है। वो गरीब तबके के लिए काम किया, घर दिया, घर नहीं था उसको आवास दिया, शौचालय दिया, गैस चूल्हा दिया, सम्मान निधि दिया, यानी इतनी योजनाओं के माध्यम से गरीबों को लाभान्वित किया। वो लाभार्थी प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ा हुआ है। साध्वी निरंजन ज्योति को आप सुन रहे थे। अजीत मेंदोला जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, एक बार उनके पास भी चलते हैं। अजीत मेंदोला जी, 6 दिसंबर यानी कल बैठक होने वाली है, उससे एक दिन पहले ममता बनर्जी ने यह कहा कि उन्हें तो न्योता ही नहीं आया, पता ही नहीं कि इंडी अलायंस की कोई बैठक भी होने वाली है। पहले अखिलेश यादव ने झटका दिया। यह झटका ऐसा था कि एमपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को नुकसान हुआ और यह समझ में आया कि बुनियाद में, उत्तर प्रदेश की बुनियाद में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 2024 में एक हो नहीं सकते। अब टीएमसी ने भी अगर किनारा किया है तो क्या पश्चिम बंगाल में भी जमीन विपक्ष की खिसकेगी? और ममता बनर्जी का किनारा करना, वो ममता जो पश्चिम बंगाल से लेकर के दिल्ली तक न जाने कितनी बार दौड़ लगा चुकी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गठबंधन बनाने को, अगर वो किनारा कर रही हैं तो ये कितना बड़ा सेटबैक है इंडिया अलायंस के लिए? राशिद, देखो, पहले तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को शायद ये उम्मीद थी कि हम चारों राज्य जीत रहे हैं। 4 तो नहीं, कम से कम 3 राज्य कांग्रेस पक्का जीता हुआ मान रही थी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। राजस्थान को कोई कांग्रेस की जीता हुआ नहीं मान रहा था, दिल्ली में बैठा हुआ। तो इस हिसाब से कांग्रेस को लगा कि हमारी जीत होनी तय है। और इससे पहले उन्होंने 6 दिसंबर, जो आज के दिन जब पूरा विपक्ष हंगामा करता था पार्लियामेंट के अंदर, 1992 6 दिसंबर का दिन सबको याद है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। पूरा विपक्ष एक ड्रामा करता था। हालांकि कुछ साल से विपक्ष ने वो ड्रामा बंद कर दिया क्योंकि वो ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा मिलता था। लेकिन अब देखिए कि कांग्रेस के अंदर देखिए रणनीतिकार कितने महान है। चुनाव का रिजल्ट नहीं आया, 6 दिसंबर का दिन तय कर दिया। अब भाई साहब जो रिजल्ट आया हुआ है 3-4 राज्यों का, आप लिख लीजिए, मैं इंडिया न्यूज पे बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए इस बात को। ममता बनर्जी नहीं, डीएमके तक इनसे दूरी बनाएगा, क्योंकि कांग्रेस का जनाधार है नहीं, कांग्रेस का कोई वोट बैंक है नहीं। अगर कांग्रेस के साथ जाने का मतलब आप सीधे सीधे बीजेपी को चुनौती देंगे, जो एनडीए गठबंधन है उसको चुनौती देंगे। आज के दिन में बीजेपी और एनडीए गठबंधन इतना ताकतवर हो चुका है कि अब अभी आप डीएमके को देखो ना, जो विश्वनाथ प्रताप सिंह की मूर्ति लगा दी, उसका अनावरण अखिलेश यादव से कराया, तो वो कांग्रेस उसके लिए कोई फायदे का सौदा नहीं रही। अब यह महाराष्ट्र में शरद पवार के लिए कांग्रेस कोई फायदे का सौदा नहीं है, अखिलेश यादव के लिए कोई फायदे का सौदा नहीं है। कांग्रेस के साथ जाने का मतलब अपने लिए संकट बढ़ाना है। तो मेरा ये मानना है, जो इंडिया का एक गठबंधन जिसको लेकर खड़गे जी ने बिना सोचे समझे, बिना चुनाव रिजल्ट आए, बिना समीक्षा के बैठक बुला ली, ये सोच करके अब हम दादागिरी दिखाएंगे, तो भाई साहब वो दांव उल्टा पड़ गया कांग्रेस का। अजीत मेंदोला जी और आलोक मेहता सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना बेशकीमती समय देने के लिए। इंडिया गठबंधन की 6 तारीख को होने वाली बैठक पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने क्या कहा, एक बार सुने आप, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और कांग्रेस की जबान से अगर ममता बनर्जी पहुंच नहीं रही हैं, जो कुछ भी निकलेगा वो हमारे लिए बड़ी खबर है। मैं एक बात और कह दूं, चुनाव के नतीजे जरूर निराशाजनक हैं, पर हम निराश नहीं हैं। ये मत समझिए कि कांग्रेस पार्टी निराश है, नतीजे निराशाजनक हैं।
जरूर उसमें दो राय नहीं हो सकती। तेलंगाना की जीत के बावजूद निराशाजनक है। राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में उसका विश्लेषण हो रहा है, उस पर बातचीत हो रही है, पर हम लोग निराश नहीं है। हमारा संकल्प दृढ़ है और हम लड़ेंगे। लोकसभा के चुनाव के लिए तैयारी जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी।